हमारे देश का खुद का झंडा जमीन पे गिरा और हम उस रास्ते से होके चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो फिर हम गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन सब की तो बातें ही नहीं कर सकते। नॉन वोटिंग ईयर्स में आई थिंक पीपल आर बिट स्केयर्ड टू एक्सप्रेस देयर वॉइस। शिक्षा पे वर्क करना चाहिए, अपने देश को समझना चाहिए, हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है हमारे देश का। किस देश के नागरिक हो ना, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस देश को अपना समझें। योजनाएं जो होती है गवर्नमेंट का, उनके पीछे इंटेंशन तो अच्छा होता है पर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता। करप्शन एक बड़ा चैलेंज है, पावर्टी एक बड़ा चैलेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है। गवर्नेंस में थोड़े से चैलेंजेस मुझे लगता है कि हैं। भारत जो है उस दिन स्वतंत्र हुआ था इसलिए मनाता है। गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से हमारी पहचान है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक प्राउड फील करवाता है। खुली किताब है तेरी है बंदे, क्यों बार बार पन्ने पलटता है, वो तेरे हर इल्म हुनर को अच्छे से समझता है। जय श्री राम। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ और हमारा भारत देश गणराज्य बना, जो आज भी लोकतंत्र को मजबूत किए हुए है। हमारे भारत देश में हमारे प्यारे भारतवासी इस गणतंत्र के बारे में, गणराज्य के बारे में, लोकतंत्र के बारे में कितना जानते हैं, आज हम उन्हीं से बात करते हैं। मैं कहना चाहूँगा इस चीज़ को कि शायद सिर्फ तंत्र ही रह गया है, राइट। लोकतंत्र तो नहीं रह गया है, राइट, क्योंकि लोग अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते हैं आजकल। हम इसलिए बनाते हैं गणतंत्र दिवस क्योंकि हम मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ बढ़े थे। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अब यहाँ से इलेक्टेड होने वाले थे, राइट। अर्लियर क्या होता था, जो प्रेसिडेंट होते थे वो हेरिडिटरी बेसिस पे होते थे, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट अब यहाँ से फ्रॉम इंडिपेंडेंस ऐसा हुआ कि अब यहाँ से जो प्रेसिडेंट होंगे वो इलेक्टेड रहेंगे। किंग जॉर्ज 6 वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वॉइसरॉय जो भी थे वो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो इंडिया मेरे ख्याल से रिपब्लिक हुआ है 1950s में, दैट वाज 26 जनवरी, राइट। वो इसलिए हुआ क्योंकि बिफोर दैट जो किंग थे वही वो ही वाज स्टिल देयर टू सम एक्सटेंट, 1948 तक थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। फिर उसके बाद हमारा जो डेफिनेटली रूल बाय लॉ, अब हम संविधान जो है वो संविधान के द्वारा हमारा देश चलने वाला था। आप बता सकते हैं कि क्यों मनाया जाता है? हमारा संविधान लागू हुआ था ना, संविधान 76 ईयर्स हो गए, आई थिंक 76 ना, ये तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। हाँ, 76 या 77 ईयर्स। आप मानते हैं कि अभी भी हमारा जो संविधान है वो हमारे लोकतंत्र को मजबूत किए हुए हैं या कहीं कुछ कमी है? कमियां, ऐसे तो कमियां हम नहीं गिना सकते, पर फिर भी चीजें ध्यान नहीं देते, अपनी लाइफ ही जो चल रही है उसे ही कंटिन्यू रखते हैं, इधर उधर की बातों पे ध्यान। We are living in a very good country and this can be better slightly. There are some things जो थोड़ी सी कुछ voids तो हैं, but they can be better and they can be fulfilled very soon. I have a very high hope from the youth. 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश में एक संविधान को अपनाया गया। उस संविधान को न सिर्फ अंगीकृत किया गया बल्कि उससे द्वारा लोगों के अधिकार दिए गए कि हमें इस देश में न सिर्फ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है बल्कि हम गरिमापूर्ण तरीके से रह सकते हैं। और संविधान कितनी देर में बना था और उसके बारे में? वर्ष 11 में 18 दिन में हमारा संविधान बना, जिसमें प्रारूप समिति का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अभी जो गणतंत्र कहते हैं हम, उसमें गण कितना रह गया और तंत्र कितना रह गया? अभी जो हमारा गण और तंत्र में, उसमें गण और तंत्र में हम पूरी तरीके से समर्पित हैं और हमारा देश उसी तरीके से विकसित हो रहा है। लेकिन अभी हमारे देश में कुछ कमियां हैं, जैसे अभी भी हमें दिखाई पड़ते हैं, जाति प्रथा की कमियां दिखाई पड़ती हैं, दलितों के साथ अभी जो अत्याचार हो रहे हैं, हमें इसमें बहुत आगे सोचना होगा और इसके लिए हमारी मीडिया और हमारे विचार दोनों को बदलने होंगे। दिवस हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है ऑब्वियसली। तो इस बार तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से तैयारियां चल रही है दिल्ली में। इवन मैं जब टिकट लेने गया तब टिकट भी नहीं मिल पाया, बहुत काफ़ी भीड़ हो रखी है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि दिल्ली में हूँ मैं इस टाइम, तो काफ़ी जोर। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी। तो बताइए, हम अभी जो मौजूदा हाल में अगर हम लोकतंत्र गणतंत्र की परिस्थिति देखते हैं तो गण कितना रह गया और तंत्र कितना है इसमें? बेस पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, तो हमारा जो देश है संविधान से चलता है, तो गणतंत्र तो हमारा रहेगा ही हमेशा, तो उस पर तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए। आपको लगता है कि अभी भी लोगों के द्वारा चल रहा है और ये सिस्टम, अभी सिस्टम में कुछ कमी है? लोगों के द्वारा चल रहा है और तभी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, तो चेंज तो आएगा ही कभी ना। एज ए यूथ क्या चेंज लाओ? एज ए यूथ ऐसे नेता लाएंगे जो एक्चुअली में चेंज लाए, ना कि सिर्फ दूसरे मुद्दों पे बात करें। रिपब्लिक डे बेसिकली हम जो है अपनी गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और भारत जो है उस दिन स्वतंत्र हुआ था इसलिए मनाते हैं।
Republic Day is a very important and national day in our India and our country, because we have to protect our country. Our country get freedom and we get saved from the British and fighters. Freedom fighters save us, just like Mahatma Gandhi and Nehru. Which class you read? Third class. अच्छा, what's your good name? वैष्णवी. वैष्णवी, रिपब्लिक को हिंदी में क्या कहते हैं हम? स्वतंत्रता दिवस. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वी द पीपल से स्टार्ट होता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद ने, हमारे लोगों ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया। तो लोगों की जो भूमिका है वो बिल्कुल है, क्योंकि लोग ही इसका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंडिया के अंदर डिसीजन मेकिंग का, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी लोगों की आवाज़ हैं, वो लोग ही हैं इनडायरेक्ट वे में। तो लोगों का एक बहुत ही एक्टिव रोल है इस प्रोसेस में और डिसीजन मेकिंग में भी। हाँ, 26 जनवरी 1950 में ओरिजिनली रिपब्लिक डे हुआ था। 2 years after कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। आप कौन सी क्लास में हो? 3 years था। 3 years after कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1930 को, 3 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। आई थिंक है पॉलिटिकली अवेयर है सब, बट आई थिंक नाउ पीपल आर फीलिंग अ बिट मोर हेजिटेंट अपनी चॉइस एक्सप्रेस करने के लिए। ऑब्वियसली हम वोट कर सकते हैं, बट आई थिंक नॉन वोटिंग ईयर्स में आई थिंक पीपल आर बिट स्केयर्ड टू एक्सप्रेस देयर वॉइस या अपनी कंसर्न एक्सप्रेस करने के लिए, जो शायद पहले एटलीस्ट सिंस आई एम अलाइव मैंने नहीं देखा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, हर किसी के हाथ में एक झंडा देते हैं, और जस्ट उसके अगले दिन यानी 27 जनवरी को हमें रोड पे पड़े हुए झंडे मिलते हैं। मतलब अगर एक यूथ चाहता तो मतलब वो ये कुछ कम करा सकते। जैसे अगर मैं सोशल वर्क की कन्वीनर हूँ, तो मतलब मैंने ये सोचा कि अगर अगले दिन हम ये एक रैली निकालें कि जितने भी झंडे नीचे गिरे हम उसे उठा लें, तो अगर यूथ चाहे तो वो ये भी कर सकते हैं कि जो नीचे गिरे झंडे उन सबको उठाने का काम कर सकता है। मतलब क्योंकि अगर ना, जैसे हम अपने ही देश में हम देख रहे हैं कि हमारे देश का खुद का झंडा ज़मीन पर गिरा और हम उस रास्ते से होके चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो फिर हम गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इन सब की तो बातें ही नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी अगर चुनौती की बात करूँ तो एज अ मतलब युवा और एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट बेरोज़गारी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो रोज़गार। और ऐसे में मास मीडिया के स्टूडेंट हो तो सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती है वो है AI से इतने ज़्यादा मतलब लोग ऐसे इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हमारे खुद के जो जॉब्स हैं वो सारी AI लेकर चली गई है, तो फिर इसलिए ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बताएं सर कि अभी जो हमारा गणतंत्र है उसमें, इस तंत्र में हमारे गण की कितनी भूमिका रह गई है? गण एज इन रिपब्लिक, देखिए पूरी तरह से भूमिका रिपब्लिक की ही है। एक तरह से हम डेमोक्रेसी में हैं। डेमोक्रेसी किस टाइप की है, कंसेंसस है या मेजोरिटेरियनिज्म, इस पर बात हो सकती है, बट डेफिनेटली पूरी तरह से जो इसमें भूमिका है वो गण की ही है, और ये बहुत रेलेवेंट है अभी के समय में। बहुत कम देशों में ऐसा है कि सिर्फ रिपब्लिक नाम रख लेने से कोई भी देश रिपब्लिक नहीं हो जाता। इंडिया जैसे ट्रेड्स उसमें होने चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी में जो ट्रेड्स हैं वो पूरी तरह से रिपब्लिक है, सिर्फ इसका नाम ही रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई वुड। अभी आप सोचते हो रिपब्लिक को कोई चैलेंज है? देखिए चैलेंज तो नहीं है सच, और इंडिया जैसे देश में चैलेंज हो भी नहीं सकता जिस वे में हम चल रहे हैं। गवर्नेंस में थोड़े से चैलेंजेस मुझे लगता है कि हैं, बट गवर्नेंस इज स्लाइटली डिफरेंट दैन द आइडियोलॉजी दैट अ नेशन फॉलोज, सो देयर आई वुड लाइक टू सेग्रीगेट इट। तो गणतंत्र में हम संविधान लागू हुआ, तो संविधान अभी मानते हैं आप संविधान जो है वो मजबूत कर रहा है आज भी लोकतंत्र को, वो समन्वय है? डेफिनेटली संविधान मजबूत कर रहा है लोकतंत्र को, और लोकतंत्र मजबूत करता है संविधान को, वाइस वर्सा। मतलब दोनों में से किसी एक भी एलिमेंट को हम कम करेंगे तो फिर दूसरी की जो नींव है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी, आई विल से। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कम्युनल थिंग्स की करप्शन एक बड़ा चैलेंज है, पॉवर्टी एक बड़ा चैलेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है, और जिस तरह से इंडिया के सिटीजन्स जो है टैक्स पे कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं उनको उस हिसाब से फैसिलिटीज़, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू होना, डिग्निटी होना, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम एड्रेस करके इंडिया को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। यूथ को आगे आना पड़ेगा। डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है इंडिया के अंदर, जो यूथ है 30 से कम पॉपुलेशन वाले, 30 ईयर से कम वाले, वो 60% उनका कंट्रीब्यूशन है।
तो ये इस यूथ को आगे आना पड़ेगा, और जिस तरह से यूथ आगे आ रहा है और अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल साइंस हो, और इवन अब तो पॉलिटिक्स में भी यूथ को आगे आके, मतलब वो कहते हैं ना कि गटर में को साफ़ करने के लिए गटर में कूदना पड़ता है, और आप उसमें नहीं जाएंगे तो क्लींजिंग पॉसिबल नहीं है। हम गणतंत्र जिसे कहते हैं, रिपब्लिक सिस्टम की बात करते हैं, उस सिस्टम में आपको लगता है अभी ठीक चल रहा है सब कुछ, या कुछ चैलेंजेस है और यूथ को ही इसको बदलना होगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी मुझे लग रहा है कि मतलब यूथ को थोड़ा सा बदलना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मतलब हम यूथ को देख ही रहे हैं, वो ज़्यादातर मतलब फ़ोन स्क्रीनिंग इन्हीं सब में चल रही है। तो मुझे लगता है यूथ को थोड़ा बदलना चाहिए, बाहर निकले, थोड़ा उन्हें भी पता होना चाहिए कि कैसा हमारा कल्चरल इवेंट है, क्या गवर्नमेंट्स हमारी कर रही है, क्या क्या सिस्टम कर रही हैं। अभी जैसे रिसेंटली अभी न्यूज़ भी आई थी कि बनारस में मतलब जो भी घाट है, मनकन्या घाट, उसमें वो गेट मंदिर तोड़ दिए गए हैं, गेट्स बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब वो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि वो नहीं तोड़ना चाहिए। गेट के लिए हमें कोई और दूसरी जगह देखनी चाहिए थी, पर हमें वो चीज़ नहीं तोड़नी चाहिए। हमें सबको साथ में लेके मनाने चाहिए और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए चीज़ों को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, बहुत अच्छे लेवल पे चल रही हैं, उस टाइप से अपने राष्ट्रीय पर्वों को मनाना चाहिए। और जो समाज में जिस तरीके की हिंदू मुस्लिम या ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, उन चीज़ों से ऊपर उठ के हमें कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रीय पर्वों को और सारे पर्वों को मनाना चाहिए। आपका नाम और अब क्या कर रहे हो? मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। और ये आज मैं चलिए, आप तो बहुत बढ़िया हिंदी पत्रकारिता कर रहे हैं, उसका अब आगे आपके ऊपर तो बहुत बड़ा भार है। आप देखते हैं समाज में कि हिंदी समाज इंग्लिश समाज कितना फ़र्क है। इवन रिपब्लिक और गणतंत्र कहने में भी आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि हिंदी को जितना अधिक हो सके उतना प्रमोट किया जाना चाहिए। आगे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो गणतंत्र हम मनाते हैं, इसमें इसको स्थिर रखने के लिए जो गण का तंत्र भी चल रहा है, ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी संस्कृति साथ चले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है इस तरीके की पत्रिकाएं जो हैं, जो पूर्व में पब्लिश होती थी, शायद अब उनका पब्लिकेशन रुक गया है, उनको प्रमोट किए जाने की ज़रूरत है, उनको मार्केट में आने की ज़रूरत है और उनके पाठक उनको मिल पाएँ, जिससे पब्लिसिटी बढ़े या लोग पब्लिश कराने के लिए अपने लेखों की तरफ जाएं। और मुझे लगता है जो दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपरों का स्तर गिर रहा है, उसको कहीं ना कहीं अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का जो जनजी है वो कहीं ना कहीं यूट्यूब मीडिया पर शिफ्ट हो रहा है, वो पेपर की तरफ नहीं जा रहा है। जब आप पेपर की तरफ जाएंगे, आप अपनी भाषा को पढ़ेंगे, उसमें लिखे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो आप कुछ डेटा, कुछ फैक्ट समझ पाएंगे, जिससे आपकी माइंडसेट या सोचने का तरीका बदलेगा। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसके लिए प्रॉपर एक पॉलिसी पेपर लाना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए और उस पर अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। मतलब मैं देखता हूँ बहुत सी योजनाएं जो होती है गवर्नमेंट का, उनके पीछे इंटेंशन तो अच्छा होता है, पर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, दिल्ली गवर्नमेंट से, कि हर योजना के पीछे जो इंटेंशन होता है उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन भी उतना अच्छा दिखेगा, तब ये सारी चीज़ें और अच्छे से स्मूथ वे में चल पाएंगे। देखिए, अगर मतलब एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए जर्नलिज्म स्टूडेंट मैं कहूँ, तो अगर कोई इंसान, खास करके अगर आप किस देश के नागरिक हो ना, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस देश को अपना समझो। नॉट जस्ट बिकॉज कि हाँ एक स्पेसिफिक डे पे आप लोग बोल रहे हो कि नहीं आज हम एक रिपब्लिक डे मना लेते हैं, आज हम इंडिपेंडेंस डे मना, तो आई डोंट थिंक कि ये ठीक है। मतलब अगर हमें करना है तो हम हमेशा अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपने देशवासियों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो छोटा सा काम भी हो सकता है जो आगे चल के शायद अभी आपको इतना वैल्यूबल ना लगे, देखने वाले को इतना वैल्यूबल ना लगे, पर आगे चल के वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। आप इवन आपकी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, आपकी कंट्री में, मतलब हर तरीके से बहुत हेल्पफुल होता है। गणतंत्र दिवस मनाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसा कि एज़ पर माय ओपिनियन हो सकता है कि जैसे देश सभी का है और देश से प्रेम करना चाहिए। ज़रूर नहीं है देश से प्रेम हम सिर्फ मार धाड़ से करेंगे आर्मी की तरह या सेफ्टी के लिए, उसके लिए हम अपने लेवल पे भी कुछ कर सकते हैं। जैसे हमें शिक्षा जो है, शिक्षा पे वर्क करना चाहिए, अपने देश को समझना चाहिए, हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है हमारे देश का, और जो सद्भावना है या जाति धर्म कुछ इस तरह के विषय हैं, इनको मतलब समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर बच्चों को या आप समाज को एक नीचे लेवल से इस लेवल पे बात करना सिखाएंगे बच्चों को, तो जरूरी मतलब महत्वपूर्ण रूप से वो अपने देश को जरूर समझेंगे। और गणतंत्र दिवस की बात की जाए, जैसे हमारे देश का संविधान उसने लागू हुआ था, संविधान को हम सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संविधान को नहीं समझेंगे तो आप जो देश की आत्मा है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो देश को सही तरह से चलाने के लिए हमारा संविधान बहुत ज़रूरी है, उसकी वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आजकल डेमोक्रेसी है, जो नई नई डायमेंशंस निकल के आ रही हैं,
उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि संविधान को समझें। गणतंत्र दिवस में अपने घर के पास वाले पार्क में जाते हैं और वहाँ जो भी फ्लैग का जो भी होता है वो सब देखते हैं और नेशनल एंथम करते हैं और आ जाते हैं। बच्चों के कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं वो करते हैं और आ जाते हैं। 26 जैन एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बना नवंबर 26 को था, इम्प्लीमेंट 26 जैन को हुआ था। Constitution is there, but some changes can help you improvise the situation at various instances. Like अभी AI की बात कर रहे थे, AI काफ़ी हद तक जॉब्स इनसिक्योरिटी दे रहा है एंड बेरोज़गारी की समस्या काफ़ी है। हम गणतंत्र दिवस पे संकल्प लें कि हम भी अच्छी ऊंचाइयों को छुएं और हमारी ऊंचाइयों के छूने के साथ देश में भी तरक्की हो, वो भी ऊंचाइयों को छुए। देश प्रेम की, राष्ट्र की बात करूँगा, मानवता की बात करूँगा। सबसे पहले सबको अपना धर्म मुबारक हो। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म रहते हैं और ये राम जी की नगरी है। हिंदुस्तान जो है प्रभु राम जी का है, युगों युगों से, याद रखना। हिंदू भाई मेरे हैं वो गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें। सिख भाई हैं वो अपना ग्रंथ साहब पढ़ें और मुस्लिम भाई हैं वो अपनी कुरान पाक पढ़ें और मेरे क्रिश्चियन भाई हैं वो अपनी बाइबल पढ़ें। मगर सब धर्म से ऊपर मानवता सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं एक शेर पढ़ देता हूँ कि खुली किताब है बंदे तेरी, खुली किताब है तेरी ए बंदे, क्यों बार बार पन्ने पलटता है, वो तेरे हर इल्म हुनर को अच्छे से समझता है। जय श्री राम, जय श्री राम। We will be stars of the new generations. Happy Republic Day. Happy Republic Day to all. आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।